नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चैरियट वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टॉपिक आप सभी के लिए। और ये स्पेशली गर्ल्स का तो फेवरेट टॉपिक होने वाला है, आई मीन है, ठीक है। बट बॉयज़ के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही इस ये टेक्निक्स करती हैं और सेल्फ लव करने का राइट सिर्फ लड़कियों को है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने तरीके से करिए और आप अपने तरीके से करिए, ठीक है। और बट इसका जो कुछ मेथड है मैं बताने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में कि सेल्फ लव क्या है और ये किस किस तरीके से की जाती हैं। सेल्फ लव जैसा कि आजकल एक वो बना दिया गया है कि सिर्फ चेहरे को निखार लो, ये तैयार रेडी हो जाओ और मिरर में देख के खुद को बहला फुसला लो। हाँ, ये भी एक प्रोसेस है, बट ये एक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये आप के लिए कंप्लीट सेल्फ लव है। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैं लाई हूँ। आई थिंक आपको पसंद आए और आप इसको अपने लाइफ में उतार के एक बेहतर तरीके से ग्रो अप करो। तो सेल्फ लव को मैंने बांटा है 3 भाग में, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल। ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप को आप अपनी लाइफ में उतार लेते हो, बॉडी से सेल्फ लव कर लेते हो और आपकी सेल्फ लव हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि आप माइंड का सिर्फ ख्याल रखो, बॉडी का नहीं रखो, तो नहीं। और सोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों एक पूरक हैं एक दूसरे के। तो तीनों ही तरीके से हमको खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सेल्फ लव से ही हम कंप्लीट होते हैं, हम कंप्लीट फील करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सेल्फ लव वो टेक्निक है जिससे हम अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें जो चाहें, हमें जो कुछ भी चाहिए अपने लाइफ से, हमारी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, हमारी लाइफ स्टक है, हमारा कैरियर स्टक है, हमारा पार्टनर रन कर रहा हो, तो फिर हर वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही होता है, बिकॉज़ इसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है और हम खुद में इतने कंप्लीट महसूस करते हैं ना कि ट्रस्ट में फिर आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगा किसी को। ऐसा लगेगा कि हाँ सही है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इवन आप सोचना भी छोड़ दोगी उस चीज़ के बारे में, या फिर स्पेशली आप किसी इंसान के लिए उनको मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो, डेफिनेटली वो आएगा, वो कम बैक करेगा। बट आपके अंदर से ना आप अपने आप में ही इतनी मशगूल हो जाओगी ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना ही आपको पता चलेगा। फिर अचानक से आप देखोगे, अरे इसने तो मुझे कॉल कर दिया। मतलब आपके दिमाग से भी निकल जाएंगी चीज़ें और आप अकेले पन को और अपने आप को इंजॉय करने लग जाती हो। तो ऐसा सब होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम फर्स्ट स्टेप माइंड से, कि जो हम सेल्फ लव करते हैं तो इसका जो मैंने 3 भागों में बांटा है। तो पहले हम माइंड पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो माइंड से हम कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं, क्योंकि माइंड है, दिमाग है, तो इसको हमें एक हेल्दी बनाए रखने की ज़रूरत है। आई मीन बहुत टाइम से इसमें, अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल है या कुछ भी ज़्यादा स्ट्रगल है, कुछ प्रॉब्लम्स को आप डील कर रही हो और उतार चढ़ाव है, तो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा ना सुस्त पड़ जाता है और उसको थोड़ा सा रोने धोने की आदत पड़ जाती है। तो हमारा माइंड को हमें लव माइंड में हमें लव क्रिएट करना है, दिमाग को प्यार देना है। तो दिमाग को हम कैसे प्यार देंगे? सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने फर्स्ट पे रखा है ना, इसको माइंड को हेल्दी एंड हैप्पी रखने के लिए, वो मुझे लगता है स्टडी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ भी अगर पढ़ते हो, स्पेशली अगर आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो या कोई नॉवेल पढ़ते हो, ठीक है, कोई कोट्स पढ़ते हो जो पॉजिटिविटी वाली होती है, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे इधर उधर की रोता हुआ सा चीज़ उठा के पढ़ ली, नहीं। अगर आप स्टडी करते हो, मतलब कोई भी एक अच्छी सी बुक, चाहे आप अपना सिलेबस ही उठा लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक कोई चैप्टर निकालो और उसको पढ़ो, तो उससे आप उसमें डूब जाओगे। आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा फील हो रहा है जब आप उसे पढ़ के उठोगी, जब आपको वो चीज़ याद होगा। या आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो, आप स्टूडेंट है तो भी आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा
रिलैक्स महसूस होगा और उससे हमारा जो दिमाग होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अलावा आप माइंड के लिए भी मिरर टेक्निक कर सकते हैं। मिरर टेक्निक पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, फ़िलहाल मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। तो अपने आप को आप मिरर में देख के बताओ कि हाँ तुम इंटेलिजेंट हो, तुम इंटेलेक्चुअल हो, मतलब आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोल रहे हो, बौद्धिक बोल रहे हो, इंटेलिजेंट बोल रहे हो, कि आपका माइंड बहुत ही शार्प है। ऐसे ऐसे अफर्मेशन जब आप दोगे, आपका आईक्यू बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ लव में, माइंड के सेल्फ लव में इसको क्रिएट करेंगे। नॉवेल्स को जैसा कि पढ़ना हो गया, सब्लिमिनल सुनना, जैसे कि 528 हर्ट्ज के सब्लिमिनल सुन सकते हैं आप। ये मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसको सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैं अच्छी फ्रिक्वेंसी में जाती हूँ। तो मैं अगर सब्लिमिनल सुनती हूँ तो 2 सुनती हूँ, एक तो 528 हर्ट्ज और एक 6-9। हाँ, आपकी चॉइस, आप देखो आप पे कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है। बट 528 हर्ट्ज ज़रूर सुनिए, उसे सुन के देखिए कि आपको क्या चेंजेस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी को हाई करती है और आपके माइंड को उनकी रीप्रोग्रामिंग करती है, ठीक है। उसके बाद एक मैं कहूँगी कि आपके जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उसके साथ जब आप एक हैप्पी मोमेंट बिताते हैं तो वहाँ पे भी आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपका दिमाग एक आप खुशनुमा सा एक माहौल क्रिएट होता है, आप खुशी, एक हैप्पीनेस फील करते हो, ये हो जाता है। इसके अलावा एनिमल्स के साथ खेलना, उनको प्यार करना, बर्ड्स को देखना, बर्ड्स के साथ एक कनेक्शन बनाना, एनिमल्स के साथ कनेक्शन बनाना, है ना। हाँ, नेचर के साथ कनेक्शन बनाना। तो ये हो गया जिसमें कि आपका एक आपके माइंड को आपने लव दिया। अब बात करते हैं, और माइंड को हम ये भी कहेंगे कि आप इसमें अच्छी अगर अफर्मेशन देते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन, तो इससे भी हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है और हमारा माइंड जो है वो एक हेल्दी रहता है, ठीक है। और सारा खेल ही तो माइंड का है। हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अब माइंड के 3 पार्ट्स हैं। तो कॉन्शियस में तो आप अवेयर रहोगे कि जो भी कर रहे हो उसको अवेयरनेस करोगे। सबकॉन्शियस में आपको इन्फॉर्मेशन दे के चाहे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, बट आपको अफॉर्म करके वो चीज़ फीड कराना होगा अपने सबकॉन्शियस को, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसा माइंड आप चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो, तो वो सबकॉन्शियस के थ्रू फिर वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो ही वाइब्स यूनिवर्स में जा रही है और फिर उस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप हैप्पीनेस फील करोगे तो हैप्पीनेस ही मैनिफेस्ट होगी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। वैसे ही सबकॉन्शियस में हमारी इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इस लाइफ टाइम्स की मैक्सिमम चीज़ें याद रहती हैं, और बाकी पास्ट लाइफ की चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं। बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करते हैं तो फिर उनको पास्ट लाइफ्स भी दिखते हैं, बट वो टॉपिक कभी हम नहीं बात करेंगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं बॉडी पे, कि अब हम अपने बॉडी को प्यार देंगे। तो हम अपने बॉडी को किस तरीके से प्यार देंगे? तो सबसे पहले अपनी बॉडी के सेल्फ लव में मैं रिकमेंड करूँगी एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। इसको आप अपनी लिस्ट में रखिए, भले ही आप थोड़ा ही करें, जैसा भी आपका हेल्थ है आप उस अकॉर्डिंग एक्सरसाइज एंड योगा को रखिए, ठीक है। इसके बाद मिरर टेक्निक, ठीक है। मिरर टेक्निक में आप अपने आप को देखेंगे मिरर में, एंड उसके बाद आप अपने आप को एक अच्छी अफर्मेशन भेजोगे मिरर में देख के कि वाओ मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितनी अट्रैक्टिव हूँ। तो ऐसे से अफर्मेशन मैं आपको दूंगी। फिलहाल मैं अभी ऐसे बता रही हूँ आपको कि आप इस टाइप से अपने पूरे बॉडी को देखोगे एंड उसकी तारीफ़ करोगे, और अपने जो भी आपको पार्ट्स, आपके पास जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, जो भी हैं पार्ट्स, तो आप सबके तारीफ़ करेंगे कि हाँ आप इतने अट्रैक्टिव हो, कि आप यूनिवर्स के बेस्ट क्रिएशन हो, यूनिवर्स ने आपको बहुत शिद्दत से बनाया है, और मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद का केयर करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आप बोलें। आपके पास जो भी है, अपने बालों की तारीफ़ करें, अपने चेहरे की तारीफ़ करें, आपको जो भी रंग दिया है गॉड ने, आप अपने कलर की तारीफ़ करो, जो भी आपका स्किन कलर है
तो उसको लेके आप फील करो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दो। आपको जो कुछ भी मिला है, हेल्थ मिला है, फिटनेस मिला है, बॉडी मिली है, आप उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो। कि ग्रेटिट्यूड देने से वो चीज़ें बढ़ती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को लेके थैंक यू का भाव रखते हैं, और इस तरीके से यूनिवर्स को अपना लव भी शो करते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हो, मिरर में देख के, खुद को देख के, कि जैसे आपके सामने आप हो एंड देन आप बोलते हो कि वाह, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, देखो तुम कितनी अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। मतलब आप अपने आप को बोल रहे हो मिरर में देख के, इस तरीके से, है ना। यूनिवर्स ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है, तुम यूनिवर्स की बेस्ट क्रिएशन हो, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत मासूम हो, तुम बहुत समझदार हो, वॉटेवर जो भी आप अपने लिए फील करते हैं, आप ये सारी चीज़ें अफर्मेशन मैं दूंगी, डोंट वरी। मेरा क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अफर्मेशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उस अफर्मेशन के साथ चाहो तो आप मेडिटेशन कर सकती हो, चाहो तो आप अफर्मेशन कर सकती हो, चाहो तो मिरर टेक्निक कर सकते हो। तो मैं उस तरीके से बनाऊंगी, तो आप ये चीज़ें बोलोगी अपने आप को देख के। उसके बाद थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू करोगे। ठीक है, ये हुई आपकी सेल्फ लव जो आप बॉडी से करते हो। इसके अलावा आप वाटर टेक्निक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पानी के साथ, मतलब जब आप मिरर टेक्निक करेंगे तो उस वक्त आप अपने हाथों में एक ग्लास पानी का रखेंगे, और फिर आप उसमें अफर्मेशन डालेंगे, देन मिरर में देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके उसे पी लेंगे। ठीक है, अपने लुक्स का ख्याल रखेंगे कि हाँ आप पे क्या जचता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारे अलग अलग स्किन कलर होते हैं, सब पे, हर किसी पे अलग अलग टाइप्स के ड्रेस जचते हैं। तो अपने लुक्स का ख्याल रखना, कैसे हम बाल बना के रखें, कैसे हम अपना लुक्स को मेंटेन करके रखें, तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना है। दूसरा, एक हम इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, तो हमारे चलने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बिल्कुल आपके अंदर एक यूनिकनेस होना चाहिए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप मिरर में देख के, खुद को देख के इस तरीके से बातें करिए कि हाँ, कि आपको लगना चाहिए कि हाँ ये स्टाइल काफ़ी अच्छा है, और मतलब आप अपने आप को बदलते हो एक पॉजिटिव वे में। आपको आपके देखने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, सारा सब कुछ एक चेंज होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को भड़काती है, या फिर लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करते, तो उस पर हमें काम करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं सोल पे। तो हम सोल को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी कर लेंगे, अगर हमारा सोल ही प्योर नहीं है, अगर हमारे सोल पे काम नहीं हुआ, हमारा आत्मा स्वस्थ नहीं है, तो बाकी सारी दोनों चीज़ें वेस्ट हैं, फिर कचरा है, फिर वो हो ही नहीं पाएगा। हो भी पाएगा तो खोखला होगा, उसमें कोई दम नहीं होगा। ठीक है, तो सोल पे काम। तो सोल को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिटेशन यानी कि ध्यान करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो सोल पर्पस है, जिन कामों को करके हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है, और जिन काम को करके हम अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा सोल पर्पस। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं उसको हमें पढ़ना है, और फिर एक होपोनोपोनो प्रेयर आता है, जिसमें कि जो 4 स्टेप में होता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये हमें यूनिवर्स को बोलना है, और ये हम अपने आप को, अपने सोल को बोलना है। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक सेल्फ लव क्रिएट होगी, एंड इस प्रेयर के साथ आपकी पूरी माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी, एंड लाइफ में सब कुछ बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा। आपका थिंकिंग पैटर्न, और जिस तरीके से आपके आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसमें कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज। तो ये आप सुन सकते हैं, इसका मैं लिंक, मैंने वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डाल दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसे सुन सकते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक रेड तारा मंत्र होता है, इसका चैंट आप 108 टाइम्स कर सकते हैं, और ये
एक आपके अंदर मैग्नेटिज्म, एक अट्रैक्टिव आपको बनाती है और आप चीज़ों को और लोगों को जल्दी से अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा ग्रीन तारा मंत्र, ये भी एक सेल्फ लव आपके अंदर क्रिएट करेगा और आप बहुत एक हैप्पीनेस महसूस करेंगे। तो ऐसा एक मंत्र है, ओम तारे तुरे स्वाहा, और 1.5 तारा मंत्र है, ओम तारे तम स्वाहा। तो इसे चैंट करना है सुबह में, ठीक है। सुबह या शाम जब भी आपके पास टाइम हो, आप इसको चैंट कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। इसके अलावा एक है गायत्री मंत्र, इससे होगी आपकी हीलिंग, आपके सोल की हीलिंग होगी। तो गायत्री मंत्र आपने अगर दीक्षा नहीं लिया है, विदाउट दीक्षा ये इस मंत्र को का ज़्यादा जाप नहीं करना चाहिए। तो आप 7 बार, 11 बार, 21 बार आप कर सकते हैं। इससे आपकी हीलिंग होगी, या फिर आप इसे कान में लगा के ईयरफोन के साथ इसको सुन लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप दीक्षा लेके इसे कर सकते हैं, इससे आपकी हीलिंग होगी। तो ओवरऑल ये जो सेल्फ लव है, तो इसको हम कैसे फील करेंगे, तो मेडिटेशन में फील कर सकते हैं। जो भी अफर्मेशन है उसको बोल के फील कर सकते हैं। अफर्मेशन आप कैसे करेंगे, तो अगर आपको अफर्मेशन करना है तो आप सुबह में या फिर रात में सोने से पहले कर सकते हो, या फिर इसे लिख के कर सकते हो, ठीक है। पेपर पे आप इसे लिख सकते हो। इससे भी एक एनर्जी क्रिएट होती है और आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है। तो लिख के कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के आप कर लीजिए, या फिर मिरर के साथ कर लीजिए, या फिर तीनों कर लीजिए। तीनों कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बट ये जो मिरर के साथ है वो ज़रूर करिए, एंड हो सके तो मेडिटेशन के साथ, ठीक है। तो ये था सेल्फ लव पे। बाकी मेडिटेशन, इसका जो अफर्मेशन है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगी, इसका पार्ट 2 में, जिसमें कि अफर्मेशन होंगी। उसको आप मिरर टेक्निक के साथ कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन के जैसे भी कर सकते हैं, या फिर उसको अफर्मेशन आप चैंट कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग। एंड एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर सोल से लव, मतलब सोल से जब आप प्यार करते हो, तो उसके अगर आप सोल के साथ अपना प्यार जताना चाहते हैं, तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जैसे अगर हमारे अंदर जेलसी है या फिर फियर है, तो फिर इन पे एक एक करके इन इश्यूज़ को देख के इन पे काम करना, तभी तो हमारी सोल प्योर होगी ना, तभी तो हम अपने सोल से कनेक्ट हो पाएंगे ना, तभी हमारा जो सोल है वो प्योर बन पाएगा ना। तो वो एक एक करके, और इसका असर हमारी बॉडी, माइंड, आपकी पूरी लाइफ पे दिखेगा, ठीक है। तो अगर अपने इश्यूज़ फील करते हैं तो इसको भी आप मिरर के साथ या फिर अफर्मेशन में, मेडिटेशन में हील करेंगे, उस तरीके के अफर्मेशन डाल के कि हाँ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो इस तरीके से मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, मुझे दूसरों की खुशी से खुशी होती है। तो इस तरीके से जब आप बोलना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो उससे हमारा सोल प्योर होता है। तो हमें अपने सोल को प्योर बनाना है, ठीक है, इस तरीके के इस टेक्निक के साथ, ठीक है। इसी के साथ मैं चलती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इनसे बहुत लोगों की हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।